बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाह इस्लाम और आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एमएस वर्ड के अंदर क्रॉस रेफरेंस किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने। और इसमें लिंक सेक्शन के अंदर जितने ऑप्शंस होंगे वो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा एमएस वर्ड की क्लास के अंदर। तो आइए एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियो उनकी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन उनके अकाउंट में उनको मिलती रहे। तो अब आइए स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पर वर्जन 2013 है। इसमें मैं आपको इंसर्ट मेन्यू में हमें लिंक सेक्शन दिया हुआ है। लिंक सेक्शन में आज मैं बताऊंगा हाइपर लिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। टाइटल बार है, ऊपर मेन्यू है और यहाँ पर ये सब डिफरेंट मेन्यू के सारे सेक्शन दिए हुए हैं हमें। और हर सेक्शन के अंदर अलग अलग ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बेसिक एक्सेल सीरीज़ के साथ जो हमारी चल रही है यूट्यूब के ऊपर शाह इस्लाम चैनल, उसके ऊपर साथ साथ वर्ड के हवाले से भी वीडियो बना के आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन फराम करता रहूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है और कोशिश भी होती है मेरी कि इससे भी आपको फ़ायदा हासिल होता रहे और हो भी रहा होगा इंशाल्लाह। जो तवज्जो के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, सीरीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं देखने के बाद, तो उनको इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं कह चुका हूँ पहले भी कि अगर कोई सवाल वगैरह कमेंट आपके जहन में आता है तो सवाल आता है तो कमेंट करके उसका पूछ सकते हैं आंसर मुझसे। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पर हाइपरलिंक के बारे में मैं बता देता हूँ। हाइपरलिंक मिसाल के तौर पे कोई फाइल किसी और फॉर्मेट में हमने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई है और वर्ड एज अ वर्ड के डॉक्यूमेंट से हम चाह रहे हैं लिंक के ज़रिए उसको ओपन करना। इसका फ़ायदा क्या होता है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे इमेजेस जो फॉर्मेट होता है वो जेपीईजी होता है, टिफ होता है, पीएनजी या किसी भी एक्सवाइजेड फॉर्मेट में इमेजेस रखी हुई हैं हमने। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट उनकी ऐसी बनानी है जो फिगर या इमेजेस हमारी हैं उनके नाम हम यहाँ वर्ड के अंदर टाइप करके एक लिस्ट बना दें सारे नाम की, और फिर जिस पिक्चर को लुक करना होगा तो हम वहाँ क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर वर्ड के ऊपर यानी फाइल को जो ओपन हुई है उस क्लिक से वर्ड के फाइल पे जो टेक्स्ट होगा उसके क्लिक से वो पिक्चर ओपन होगा। तो इसी तरह हाइपरलिंक बहुत हेल्पफुल कमांड है लिंक बनाने के हवाले से। तो ज़रूरी नहीं है इमेज ही आप लिंक बनाएं, ये किसी भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल या फॉर्मेट से लिंक बना सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई वीडियो हो गई, इमेज हो गई, किसी और ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर की फ़ाइल हो गई, तो उन तमाम फॉर्मेट को ये एक्सेप्ट करता है हाइपरलिंक। और इससे जैसे हम नेट यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ लिंक बने हुए होते हैं बटन्स वगैरह के, जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल जो हमें जिस बटन पे जाना है या पिक्चर पे या पेज पे जाना होता है तो यूआरएल कनेक्ट करके हमें उस पेज पे ले जाती है। तो सेम वही चीज़ जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो हाइपर लिंक का दिया हुआ होता है एमएसवर्ड में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट दे देता हूँ मैं यहाँ पर, सिंपल टाइपिंग कर रहा हूँ पिक्चर 1। इसका जूम यहाँ से बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी, इंटर कर रहा हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट, फिर इंटर, कंट्रोल वी पेस्ट। अब वन वन ही रहेगा। इसके बाद यहाँ कर्सर रखा क्लिक से मैंने माउस, और फिर इसको बैक स्पेस करके 2, फिर नीचे लेकर आया बैक स्पेस 3, फिर एरो से नीचे लेके आया इसको बैक स्पेस 4। इसी तरह जितने आपको लिंक या जो भी टेक्स्ट आपका होगा वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। कॉपी पेस्ट करके आप इस तरह से चेंजेस कर लें। यहाँ फिलहाल मैं आपको क्लास समझा रहा हूँ इसलिए मैंने नॉर्मली आपको बता दिया। आपको अगर कोई ख़ास उसमें यूज़ करना है तो पहले टेक्स्ट लिखेंगे नॉर्मल और फिर उसके बाद इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो आइए तरीका मैं बता देता हूँ कि अप्लाई किस तरह होगा। जैसे पिक्चर 1 है, मुझे फिगर जो मैंने पिक्चर्स रखी हुई है 1 से लिंक करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक, और ये ऑप्शन 2010, 7, 2013,
2016 के वर्जन के अंदर सेम इसी तरह दिया हुआ होता है आपको, और सिंपल इसी तरह से अप्लाई भी होता है। बस जिस टेक्स्ट के साथ लिंक करना होगा, पहले उस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक में जाने के बाद जहाँ इमेज आपने सेव की हुई है अपने फोल्डर में, डेस्कटॉप पे ड्राइव्स होती हैं, माई कंप्यूटर में डी उसमें अगर आपकी इमेजेस वगैरह सेव हैं तो आप, यानी जिस फाइल से भी आपको लिंक करना है वो फाइल आप जाके क्लिक करेंगे। ओके, जब लिंक क्रिएट हो जाता है तो यहाँ देखेंगे आप हाईलाइट हुआ हुआ आ जाता है टेक्स्ट। इसका मतलब नॉर्मल ये टेक्स्ट नहीं है, इसमें कोई फाइल या लिंक अटैच हुआ हुआ है। और इसको देखने के लिए जब हम उस पर माउस ओवर कराते हैं तो उसमें एक मैसेज आता है सामने स्क्रीन पे, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक। तो उसका लिंक देखने के लिए तरीका क्या होगा कि जिस टेक्स्ट का आपने लिंक है उसके ऊपर माउस लेकर आएंगे, उसमें मैसेज आ जाएगा कंट्रोल प्लस क्लिक। तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और लेफ़्ट क्लिक माउस प्रेस करेंगे, जो भी फाइल जिसका लिंक किया होगा आपने वो फाइल आपकी ओपन होके आ जाएगी इस तरह से। अब देखें ये फॉर्मेट वर्ड नहीं है, ये क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का फॉर्मेट है और ब्राउज़र पे वो फाइल ओपन होकर आ रही है हमारे पास। सेम इसी तरह जो भी पिक्चर्स का लिंक आपको करना होगा इमेज का, वो आप यहाँ उसकी डिटेल भी दे सकते हैं इस तरह से। अब जिसको भी ये फाइल हम सेंड कर रहे हैं या अपने कंप्यूटर में हम चेक करवा रहे हैं, तो वो इस तरह से जो भी लिंक होगा उस टेक्स्ट के साथ वो पिक्चर हमारी क्या हो जाएगी, शो। तो एक बेस्ट कमांड हाइपर लिंक के अंदर, लिंक सेक्शन में हाइपर लिंक की, जिससे मदद देते हुए हम काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं लिंक के ज़रिए, या फिर URL यूनिवर्सल रिसोर्सेस लिंक। नेक्स्ट इसके अंदर हमें दिया हुआ है बुकमार्क। अगर इसको लिंक को क्लियर करना होगा तो इस पर कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद दोबारा इसी पे ही क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर और रिमूव लिंक, तो क्लियर हो जाएगा लिंक। लिंक बनाना भी बता दिया मैंने, क्लियर करने का तरीका भी बता दिया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल होगी, यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ लिंक सेक्शन, और इसके अंदर मैंने पहले क्या बताया आपको, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक बोल्ड करके मैं यहाँ हेडिंग से डिफाइन कर देता हूँ, ये मेन हेडिंग हो गई, और इस तरह से, और इसको टैब से आगे कर देता हूँ थोड़ा। तो लिंक सेक्शन में पहला हमने क्या बना दिया, लिंक सेक्शन में हाइपर लिंक। अब दूसरी सैम्पल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो लिंक के अंदर ही हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं और नीचे पेस्ट। टू जो होगा वो होगा बुकमार्क। इसको क्लियर कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट। बुकमार्क हेडिंग दी। अब बुकमार्क क्या होता है, देखिए अगर कोई हमें पैराग्राफ चाहिए वर्ड के अंदर, तो इसमें एक फार्मूला टाइप होता है, इक्वल RAND राइट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस फार्मूले से क्या होगा, जो पैराग्राफ इन्होंने सेव करके दिया हुआ है MS वर्ड के अंदर एज अ प्रैक्टिस के तौर पे, तो वो हम लेकर आ सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट रखना चाह रहा हूँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट नॉर्मल आ जाएगा हमारा। बस एक ही पैराग्राफ चाहिए, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये टाइम की सेफ्टी के लिए इन्होंने हमें दिया हुआ है, और एज अ स्टूडेंट जो होते हैं प्रैक्टिस वगैरह के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। और ये दिया हुआ इसीलिए है, जो न्यू सीखने वाले लर्नर होते हैं तो उनकी हेल्प के लिए टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए उनके पास, ये फार्मूला टाइप करते हैं। तो बाकी जो था वो मैंने डिलीट कर दिया। फिर मुझे बुक मार्क समझाना था तो एक पैराग्राफ चाहिए था, वो मैं लेकर आ गया रैंड फार्मूले से। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, बुक मार्क तो पहली चीज़ मैं बता दूँ निशानी करने के लिए, निशानी लगाने के लिए होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम रीडिंग वगैरह करते हैं, डॉक्यूमेंट की रीडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर क्या करते हैं, हम फोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमें रीड करना है तो यहीं से कंटिन्यू करना होगा। इसी तरह अगर वर्ड में हमें कोई काम कर रहे हैं और फाइल सेव एज करके बंद करनी है, नेक्स्ट टाइम जब हम उसको ओपन करेंगे तो वो फाइल हमें वहीं से ही कंटिन्यू करनी है। तो ये चीज़ हम बुक मार्क से कर सकते हैं।
बुक मार्क का काम क्या होता है, उस जगह पे, उस लाइन पे या उस पैराग्राफ या टेक्स्ट पे जहाँ से हमें बाद में कंटिन्यू करना है काम अपना, तो वहाँ निशानी क्रिएट कर देते हैं बुक मार्क ऑप्शन से। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन ये होगी, बुक मार्क जो होता है एज अ निशानी लगाने के लिए होता है डॉक्यूमेंट के अंदर। अब उसका तरीका किस तरह करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे रीडिंग कंटिन्यू करनी है, कोई भी पेज या कोई भी पैराग्राफ जहाँ आपको बुक मार्क करना है। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो फर्स्ट पेज पे थोड़ा सा पैराग्राफ इसके ऊपर ही लगा रहा हूँ। नेक्स्ट जब आप ज़्यादा काम करते हैं, 8-10 पेजेस होंगे और वहाँ काफ़ी टेक्स्ट होगा, तो आप जिस पेज पे चाहें वहाँ सेलेक्ट करके बुक मार्क कर सकते हैं। टेक्स्ट तरीका क्या हुआ, जहाँ बुक मार्क करना है उसको सिलेक्ट करते हैं लेफ़्ट क्लिक से माउस के, उसके बाद सिंपल इस बुक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें बुक नेम आ रहा है, अभी कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ, वैसे कोई नेम टाइप नहीं है, पहले आप नेम टाइप करेंगे। कोई भी आप यहाँ नाम दे सकते हैं, स्पेस नहीं देइएगा। रिटर्न बुक कर देता हूँ, रिटर्न बुक टाइप किया, कोई भी नाम मैंने कहा आप दे सकते हैं। मैं रिटर्न बुक कर रहा हूँ। इसके बाद ऐड, जैसे ही ऐड करके आप हटा देते हैं सिलेक्शन, कर्सर कहीं भी लेके जाएं, सेव एज कर देते हैं इस फाइल को, जहाँ पे भी आपको सेव एज करना है वहाँ पे अपने कंप्यूटर में सेव एज करें। नेक्स्ट टाइम जब इस फाइल को ओपन करते हैं, अब अगर हमें ये देखना है कि हमें लास्ट वर्किंग या बुक मार्क कहाँ किया हुआ है, तो आप इस ऑप्शन पे आते हैं, इंसर्ट मेन्यू में बुक मार्क क्लिक करेंगे। जो नाम आपने टाइप किया हुआ होगा, नाम से बुक मार्क वो आ रहा होगा इसमें, इस पे आएंगे। क्लिक करने के बाद गो टू जैसे ही क्लिक करते हैं तो जहाँ बुक मार्क किया हुआ होगा वो जगह आपकी सिलेक्ट होकर सामने आ जाती है खुद से। सिंपल बस इस ऑप्शन पे क्लिक किया, देखें जैसे ही क्लिक किया मैंने, वो जगह जो मैंने बुक मार्क किया था आपको सिलेक्ट होकर सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पे। तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन याद दहानी के लिए, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करना है कोई काम या लास्ट बुक मार्क करके आपको सेव करवाना है, तो इस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ये हमारा था लिंक सेक्शन, जिसमें मैंने हाइपर लिंक और बुक मार्क करने का तरीका आपको बताया है। इसी तरह हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ रहा है क्रॉस रेफरेंस। इसके लिए मैं एक न्यू कंट्रोल एन कर रहा हूँ अलग डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये मैं आपको ऑप्शन समझाऊंगा। क्रॉस रेफरेंस, कंट्रोल एन से न्यू ब्लैंक पेज आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ गौर से देखिएगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे आपको, लेकिन मैं जिस तरह से समझाऊंगा, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन मस्ट है कॉन्सेंट्रेट आप इसी वीडियो पे, और जो मैं लेक्चर बोल रहा हूँ, जो अल्फाज उनके ऊपर गौर से तवज्जो दें और देखें प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है। सबसे पहले रैंड फार्मूला बताया, एक टैक्स लेकर आना है, तो मैं एक बार रैंड फार्मूला टाइप कर रहा हूँ। अब क्रॉस रेफरेंस होते हैं मुख्तलिफ सोर्स के ज़रिए से, इक्वेशन, टेबल, बुकमार्क या हेडिंग्स, इन रेफरेंस के ज़रिए से क्रॉस रेफरेंस बनवा सकते हैं हम डॉक्यूमेंट के अंदर। अब पहली बात तो मैंने बता दी क्रॉस रेफरेंस किन सोर्स से बनाया जाता है। अब उससे भी पहले ये कि क्रॉस रेफरेंस क्यों बनाया जाता है, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस ये होता है, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास 1 पेज आ रहा है, तो इसी तरह अगर हम कंट्रोल इंटर करते हैं, या मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट को, कंट्रोल सी, और यहाँ कर्सर लास्ट में रखता हूँ पहले अनसेलेक्ट करने के बाद, और कंट्रोल वी करता हूँ मैं 3-4 दफ़ा, तो यहाँ देखें 1 आ रहा है स्टेटस बार में। जैसे ही यहाँ कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट, जो काम कॉपी किया हुआ है उसकी डुप्लीकेट निकालने के लिए कंट्रोल वी पेस्ट होता है, तो यहाँ देखिए पेज ऐड हो जाएंगे यहाँ पे स्टेटस बार में 1 of 2 पेस्ट, कंट्रोल वी वी करे जा रहा हूँ, जितनी दफ़ा भी चाहे आप पेस्ट कर सकते हैं, 4-5 पेज। अब इन डॉक्यूमेंट्स में जो मुख्तलिफ पेजेस पे हमने पैराग्राफ बनाए हुए हैं, इसमें कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं हमने। हेडिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे दिस प्रोवाइड्स हेडिंग चाहिए, हमने इंटर किया, यहाँ कर्सर रख के ये ऊपर आ गया टेक्स्ट नीचे। उसके बाद थीम्स हेडिंग चाहिए, हमने यहाँ कर्सर रखा इंटर, थीम्स ऊपर हो गया, बाकी टेक्स्ट नीचे। रीडिंग हेडिंग रखनी है, कर्सर नीचे किया, इंटर से हेडिंग हो गई। इसी तरह स्टाइल हेडिंग चाहिए हमें, तो यहाँ कर्सर रखा हमने, हेडिंग हो गई। अब मल्टीपल जगह से अगर हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल लेफ्ट क्लिक,
अलग अलग जगह से टैग सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक। इस तरह से ये तमाम हेडिंग्स हमें एक ही कलर में और एक ही स्टाइल में अप्लाई करनी है। तो लाजमी इनको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप क्रॉस रेफरेंस हेडिंग के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो पहले इस तरह से, जिस तरह मैं स्टेप बता रहा हूँ, ये काम करना है आपको, वरना क्रॉस रेफरेंस अप्लाई नहीं होगा। देखिए नॉर्मल अगर हमें वर्ड चलाना है तो हम यहाँ से ये कलर स्टाइल साइज बड़ा कर देते हैं, वो हेडिंग ही होती है। लेकिन क्रॉस रेफरेंस जो हेडिंग फॉर्मेट को हेडिंग समझता है, वो आपका होम सेक्शन में जो स्टाइल होता है वो ये वाले ऑप्शंस को हेडिंग तस्वर करता है। तो आपको मैंने तरीका क्या बताया, पहले सेलेक्ट कर लें सिंपल अलग अलग जिनके ऊपर हेडिंग अप्लाई करनी है। फिर हेडिंग के लिए आपने पहले कंट्रोल क्लिक के साथ तमाम टैग सेलेक्ट किए जिन पे हेडिंग चाहिए, और यहाँ से आके हेडिंग 1 कर रहा हूँ मैं। सिंपल, ये तमाम हेडिंग्स बन गई। अब मैं क्रॉस रेफरेंस में क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे एक पेज है, अब इसमें मैंने क्या कहा 1 से 5 पेज। अब मैं अगर कोई डिटेल देखना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी हेडिंग है, किस पेज पे डिटेल है। तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इस चीज़ के अंदर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस यूज़ करेंगे। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करेगा, जैसे मैं यहाँ तमाम पेजेस पे चाह रहा हूँ डिटेल हो जाए, यानी जो हेडिंग है उसकी पैराग्राफ की डिटेल बाकी पेजेस पे आ जाए, और एक पेज पे मेरे तमाम हेडिंग्स के ऑप्शन शो हो जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जिस हेडिंग को रीड करना है तो उस पर क्लिक करने से वो उस पेज के ऊपर ले जाएगा हमें जहाँ पैराग्राफ में हमें डिटेल में जाना है। तो इस तरह हमें फाइंड करने या सर्च करने से बचत हो जाएगी, और हम डायरेक्टली हेडिंग के थ्रू उस पेज के ऊपर जा सकते हैं। यानी वर्ड के ऊपर ही क्रॉस रेफरेंस ये कह सकते हैं, वर्ड के ऊपर ही एक जगह से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीका मैंने स्टेप आपको समझा दिए। अगर फिर भी थोड़ा जल्दी मैंने बताया आपको तो वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करते वक्त इसको देखें किस तरह से मैं कैसे बताया, और फिर इंशाल्लाह जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन बात वही है कि प्रैक्टिस करने से, पहली बात यह है कि प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। अब इसके लिए मैंने अब आपको क्या बताया, अब ये फर्स्ट पेज जो है यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट पेज हमारा ब्लैंक हो जाए और बाकी पेज पे काम चला जाए, ताकि फर्स्ट पेज पे मैं तमाम जो डेटा है उनकी हेडिंग्स बना के लिंक कर दूँ क्रॉस रेफरेंस से। तो इसके लिए कर्सर आप पहले रखेंगे वीडियो से, यहाँ रखने के बाद कंट्रोल इंटर। जैसे ही यहाँ कर्सर रखेंगे स्टार्ट में कंट्रोल इंटर, तो देखें पेज 2 पे चला जाएगा सारा काम। फर्स्ट पेज जो होगा वो ब्लैंक हो जाएगा आपका। यहाँ कर्सर दोबारा आएंगे, फर्स्ट पेज पे रखेंगे, क्रॉस रेफरेंस के लिए इंसर्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक। अभी यहाँ सेलेक्ट रेफरेंस टाइप में क्या आ रहा है, नंबर आइटम। यहाँ से जाएंगे हेडिंग बुकमार्क, मैंने बताया था सोर्स रिक्वायर्ड होती है, इक्वेशन टेबल से भी हम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जो इस ऑप्शन में बताया वो हेडिंग के थ्रू बताया। हेडिंग के थ्रू के अलावा अगर और किसी रेफरेंस से भी आप क्रॉस रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन वो फिर मैं बाद में और किसी वीडियो के अंदर अलग अलग एग्जांपल से करने का तरीका समझा दूंगा आपको किस तरह क्रॉस रेफरेंस यूज़ होता है। फिलहाल आप इसी की प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद कोशिश करके देखिएगा कैसे बना रहे हैं। बुक मार्क तो मैंने बता दिया, अब उससे क्रॉस रेफरेंस बनाना है तो कैसे बनेगा। और ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार यही है कि आप ख़ुद भी उसको बनाएं और प्रैक्टिस करके चेक करें कैसे काम हो रहा है। वरना तो मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बताता रहूँगा इसी तरह से वीडियो आपको। तो अभी फ़िलहाल हेडिंग जैसी क्लिक करता है, तमाम हेडिंग्स जो हमने, फिर एक बात याद रखिएगा, जो होम स्टाइल से हेडिंग वन किया है वही हेडिंग्स शो होंगी हेडिंग क्लिक करने से। अगर आपने नॉर्मल अपना कोई टेक्स्ट या फॉर्मेट दे दिया होगा तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, और इसी तरह से कोई हेडिंग शो नहीं होगी। तो अभी जिसका रेफरेंस बनाना है वो हेडिंग आ रही है, इंसर्ट, क्लोज, इंटर कर्सर, नेक्स्ट पे आया। अगेन इसी में आऊँगा, सेकंड का भी बनाना है, थीम, इंसर्ट, क्लोज। ये क्लोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटर कर्सर मैं नीचे ला रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने हेडिंग चाहिए, इंसर्ट, रीडिंग क्लिक किया। अब जैसे मैं इंटर नहीं करता क्लोज करके डायरेक्ट स्टाइल पे आके इंसर्ट करूँगा तो उसके आगे ही वो ऐड कर देगा उस हेडिंग को, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आए, तो इसलिए क्लोज करके मैं क्या कर रहा था, इंटर। या बाद में अगर एक साथ इंसर्ट भी कर लेते तो कर्सर वहाँ रख कर आप इंटर मारेंगे, नेक्स्ट में आ जाएगा। अब सवाल आ जाता है क्रॉस रेफरेंस क्या होगा। ये हेडिंग तो मैंने लेकर आ गया, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। जैसे हाइपर लिंक के अंदर माउस टेक्स्ट के ऊपर लेकर आ रहे थे तो इसके ऊपर एक मैसेज आ रहा था आपके पास, कंट्रोल प्लस क्लिक्स टू फॉलोइंग लिंक। सेम इसी तरह कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो जिस लिंक पे हमें मैंने बताया जिस पेज पे वो डिटेल होगी या पैराग्राफ दिया हुआ होगा उसकी डिटेल में चले जाएंगे।
तो क्रॉस रेफरेंस इस तरह से बहुत अच्छा और हेल्पफुल ऑप्शन कमांड है हमारे लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह पेज पे हमें जंप करवा देती है। इसी तरह कंट्रोल रीडिंग के पैराग्राफ की डिटेल में जाना है, इस पर क्लिक करेंगे, रीडिंग के पास कर्सर लेकर आ जाएगा आपका। तो यही ऑप्शन क्रॉस रेफरेंस में मुझे समझाना था कि एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। और तमाम हेडिंग्स मैंने कहा था, पहले आप सिलेक्ट करेंगे होम स्टाइल से हेडिंग 1, उसके बाद कंट्रोल इंटर नेक्स्ट पेज पे सारी डिटेल चलेगी। उसके बाद जो मेन हमारे पास यहाँ पर हेडिंग्स आ रही थी उनको सिलेक्ट करा हमने, सॉरी कर्सर पेज 1 पे लाए और इंसर्ट से जाके हमने क्रॉस रेफरेंस से हेडिंग सेलेक्ट किया और तमाम हेडिंग्स यहाँ एक के ऊपर हमने शो कर दी। तो ये लिंक सेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। लिंक जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं इन ऑप्शन को समझते हुए, यूज़ करते हुए। और प्रैक्टिस करें पहले जिस तरह मैंने बताया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा चैनल है शहाब इस्लाम, यूट्यूब के ऊपर आके सर्च करेंगे, यहाँ बहुत सारी माशाल्लाह एक्सेल बेसिक सीरीज़ के हवाले से जो वीडियो चली रही है। सीरीज़ के अलावा मैं हर वीडियो के साथ कोशिश करता हूँ एक आध वर्ड के हवाले से वीडियो अपलोड करूँ। जो प्रीवियस वीडियो है मेरी, वो यहाँ CV डिज़ाइनर, रेज्यूम है, शेप्स है, सर्टिफिकेट्स हैं, इसको भी देखते रहें, सीखते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।